नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखित ये बुक है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी तो कब हुआ था? तो ये होगा इसका आंसर 1915 में। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, 1915 में हुई थी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सत्यदेव। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर के थे। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो ये आंसर होगा मुजफ्फरपुर के थे। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज किंग्सफोर्ड। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस कांड में गलती से वकील किंग्सले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था तो किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं कथन सत्य है। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे तो कौन सा? कालिदास बसु थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे तो ये होगा आंसर डी, कालिदास बसु थे। मुजफ्फरपुर के वकील बसु खुदीराम के वकील थे। इसके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी सज़ा बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो बी.एन. कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था।
पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस से षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र शामिल था। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र मित्र शामिल था। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया तो किसने? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। माँ की पुकार नामक पत्रिका संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहारी। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्ति किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी पत्रिका में संस्थापक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है तो ये किससे? भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग संबंधित है तो कहाँ से? भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ढाका अनुशीलन समिति। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी? तो इस अवधि 20, 25 या 30 वर्ष की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी लिया था। द हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 से 8 में हुआ था। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 से 1908 में हुआ था। साठी, कोठी, परसा, माहिया, बेतिया और कंदुगिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रॉच के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, 26 अक्टूबर 1908 ईस्वी को। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राघुमल को गिरफ्तार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रियायतों के पक्षों में दी? तो इसका आंसर हो जाएगा WR गोरले। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रियायतों के पक्ष में दी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, WR गोरले ने दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना
निहलों का सम्मेलन बुलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 से 10 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निहलों का सम्मेलन बुलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 से 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्षता पर से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिंदू केसरी, भारत माता और अमृत बाजार पत्रिका ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय हितवादी और मिथिला प्रिंट में ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र ने चंपारण में निहलों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रताप। किस समाचार पत्र ने चंपारण में निहलों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगाए निबंध प्रकाशित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन निहलों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। प्रार्थना पुस्तिका के निहलों के अत्याचार का उल्लेख है। बी नंबर में है बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने निहले साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा है। सी नंबर में है स्टेट्समैन में श्री वैकल्पिक का निबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के निहलों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने की निमंत्रण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के संपादक थे। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज के बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने का सूचना दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए धारा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1917 को। भारत में पहली बार गांधी जी किस जेल जाने से तैयार हो रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिलने और उन्हें सविनय आज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मजरूल हक और एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो इसका आंसर होगा C.F. एंड्रयूज। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भाड़वा कब पहुंचे? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे।
कौन सी रिपोर्ट रेतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार हुआ? तो इसका आंसर होगा लीविस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. स्वानी ने किया था। किस समाचार दैनिक ने चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे, नीले और सातवे के बांध डालना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मित्र। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री अरविंद को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसका शोषण का जिक्र किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद लोहार था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसका शोषण का जिक्र किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंपारण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बाबू शिवनंदन राय संबंधित है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।